हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की हमारी इस बेहतरीन सी क्लास में। तो आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। उम्मीद है आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर पाएंगे। हमने पिछले 4 लेक्चर में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। हमने पिछले 4 लेक्चर में किन किन टॉपिक को डिस्कस किया है, यदि उन पर आए तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि कौन से इक्वेशन द्विघात समीकरण होंगे और कौन से समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होंगे। इसका इन जनरल फॉर्म देखा था। फिर हमने इसको सॉल्व करने का जो तरीका है उसमें पहला तरीका देखा था गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, जो कि था बाय फैक्टर करके हमने उसको सॉल्व करना बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। उम्मीद है उस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिर हमने क्या देखा, दूसरा तरीका देखा, वो था श्रीधराचार्य सूत्र। वो क्या था, कोई भी द्विघात समीकरण होती है उसके मूल जो हमें प्राप्त होंगे उनको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला आया था हमारे पास। वो था माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक फॉर्मूला था जिसका नाम था श्रीधराचार्य सूत्र। इसी पर हम डिस्कस कर रहे थे। इसको हमने फॉर्मूले को देख लिया था और इसके एग्जाम्पल्स जो थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम बिना वक्त गंवाए 4.3 जो आपकी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस पर आते हैं। यदि मैं बात करूं आपकी एक्सरसाइज 4.3 की, इसमें क्या है, जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सभी के सभी श्रीधराचार्य सूत्र पर ही होंगे। हमने श्रीधराचार्य सूत्र देखने के बाद क्या देखा था, मूलों की प्रकृति देखी थी। एक बार हम उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चंस पर जाएंगे। यदि मैं बात करूं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी कि कोई भी द्विघात समीकरण होती है, उसका जो मानक रूप होता है या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इन जनरल फॉर्म, उसको दर्शाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक और सी है वो क्या है, अचर पद है। हम यदि बात करें यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र, वो क्या आया था हमारे पास, श्रीधराचार्य सूत्र आया था, x के क्या मूल आए थे, x बराबर माइनस बी ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था जिसका नाम क्या था, श्रीधराचार्य सूत्र हम जिसे कहते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या देखा था, मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ रूट्स। इसके दो मूल प्राप्त होंगे, एक माइनस बी, एक प्लस वाला, एक यहां पर नेगेटिव वाला, तो दो मूल हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब हमने यह भी देखा था कि यहां पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे हम d से दर्शाते हैं। d को हम क्या कहते हैं, इसका विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम क्या कहते हैं, विविक्त कर, विविक्त कर, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसी के आधार पर हम मूलों की प्रकृति बताएंगे कि जो मूल हमें प्राप्त हुए हैं इनका नेचर क्या होगा, वो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे या वो काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। तो 3 कंडीशन हमारे पास बनती हैं। पहली कंडीशन क्या थी, यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि d पॉजिटिव हो, ओनली पॉजिटिव,
जीरो भी नहीं हो और नेगेटिव भी नहीं हो, तो हमारे पास क्या आएंगे, ये जो है रूट के अंदर जो है ये पॉजिटिव मान आ जाए कुछ भी, तो हमारे पास जो मूल होंगे वो दो क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल, वास्तविक एवं डी का यदि कुछ ना कुछ मान आएगा, जो रूट है इसका मान निकल के आएगा, तो हमारे पास दो मूल प्राप्त होंगे, एक तो माइनस बी प्लस वाला, एक माइनस बी एक माइनस वाला। ठीक है, वास्तविक एवं असमान, असमान मूल। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इफ यदि डी का मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए, यदि जो ये रूट के अंदर की जो संख्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जीरो हो जाए, तो जो मूल है वो तो हमें वास्तविक प्राप्त होंगे, लेकिन होंगे क्या प्राप्त, माइनस बी प्लस माइनस जीरो, तो ये प्लस माइनस का कोई महत्व नहीं रहेगा। यहां पर क्या मूल प्राप्त होंगे, माइनस बी अपॉन 2a, दो मूल प्राप्त होंगे, दोनों एक समान मूल होंगे, दोनों का मान क्या आएगा, माइनस बी अपॉन 2a। यदि ये जीरो हो जाएगा तो हमें क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a ही प्राप्त होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वास्तविक एवं समान मूल। तीसरी कंडीशन क्या थी, वो ये थी कि यदि डी का मान क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, जीरो से छोटा आ जाए। यदि इस रूट के अंदर मान नेगेटिव आएगा, इस रूट के अंदर यदि मान नेगेटिव आता है, तो हमने सभी ने ये देखा हुआ है कि रूट के अंदर का जो मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो ही हो सकता है। नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, काल्पनिक होगा, या जिसे हम कहते हैं नॉट डिफाइन होता है। तो क्या होगा, जो मूल प्राप्त होंगे वो कौन से होंगे, काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये आप हमेशा के लिए याद रखना। तो हमारे पास क्या होंगे, काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको एक्सरसाइज 3.4.3 में यूज लेना है। इसी पर हमको सभी क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उनको हमें सॉल्व करके बताना है। तो मैं इस पर जाने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया हो तो अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन यह कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति बतानी है, नेचर ऑफ रूट्स वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। यदि मूलों का अस्तित्व हो, यानी जो डी आया है डिस्क्रिमिनेंट, वो या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो। यदि मूल वास्तविक प्राप्त होते हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो जो मूल आएंगे हमारे पास, उन मूलों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर ए बी और सी के मान निकालेंगे। ये जो इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 से ए का मान क्या आएगा, 2 आ जाएगा। बी का मान क्या दिखाई दे रहा है, माइनस का 3, और सी का मान क्या है, प्लस का 5। ये आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि ए बी और सी के मान हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। वो इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए बी और सी के मान आ गए हैं। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, यहां से हमें विविक्त कर, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसको ज्ञात करना है। विविक्त कर डी का मान, फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान क्या आएगा, यहां से बी स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है, सी का मान क्या है, 5 है। तो डी का मान क्या आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस
4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। तो डी का मान क्या आ गया, माइनस का 31 आ गया, जो कि क्या है, नेगेटिव आया है। चूंकि डी है वो 0 से छोटा है, इसीलिए काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, इसीलिए काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। ये आपको अपनी जो एग्जाम होगी उसमें ये अच्छे से लिख के आना है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो एग्जामिनर होगा उसको ये समझ आ जाएगा कि आपको सब चीजों की नॉलेज है। क्योंकि डी है वो नेगेटिव है, डी नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो रूट के अंदर का मान है, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए जो मूल है वो क्या होंगे, काल्पनिक हमें प्राप्त होंगे। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन 1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। यहां से a b और c के मान यदि मैं ज्ञात करूं, a का मान 3 आएगा, b का मान 4 माइनस का 4 रूट ऑफ 3 आएगा और c का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां से यदि हम विविक्त कर ज्ञात करें वो क्या होगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से d का मान क्या आएगा, बी स्क्वायर यानी कि माइनस ऑफ 4 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या आएगा, 3 आएगा, c का मान क्या आ गया, 4 आ गया। यहां से d का मान क्या आएगा, 4 का रूट 16, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 48। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 4 तिया 12, 12 चौके 48। तो जो d का मान है वो क्या आया है, 0 आया है। चूंकि d 0 है, अब हम क्या लिख देंगे, चूंकि d 0 है इसीलिए मूल वास्तविक प्राप्त होंगे। मूल वास्तविक एवं समान प्राप्त होंगे, एवं समान प्राप्त होंगे। आगे क्या दिया गया था, हमें यह बोला गया था कि यदि मूलों का अस्तित्व हो, यदि मूल वास्तविक प्राप्त हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमारा अगला स्टेप क्या होगा, जो मूल आए हैं उन्हें ज्ञात करना है। मूलों को ज्ञात करने का क्या तरीका था, हमने देखा श्रीधराचार्य सूत्र, यदि वो हम लगाएंगे वो क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो x का मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस का b, माइनस b का मान पहले से नेगेटिव है, यदि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 4 रूट ऑफ 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया है, 0 अपॉन 2a, 2 इंटू a का मान क्या है, 3 है। तो हमारे पास x का मान क्या आ गया, 4 रूट 3 बटा 6। यदि इसे मैं सोल्व करूं तो क्या होगा, 2 से 2 3, तो हमारे पास x का मान क्या आ गया, 2 रूट ऑफ 3 बटा 3। ये हमारे पास x का मान निकल कर आ गया है। इस प्रकार से हमने x का यहां पर मान ज्ञात कर दिया, जो कि मूल थे उन्हें हमें ज्ञात कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, वो है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। इस क्वेश्चन को भी आपको उसी तरीके से करना है। यहां से a का मान क्या आएगा, 2, b का मान माइनस का 6 और c का मान क्या आएगा, 3 आएगा। यह आप सब लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली,
इसी आधार पर और हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। आपको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले आप इसका विविक्त कर ज्ञात करोगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d का मान 0 या पॉजिटिव आता है, यदि d का मान 0 या पॉजिटिव आता है तो आप श्रीधर आचार्य सूत्र की मदद से जो मूल होंगे उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। बस सिंपल काम करना है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप एक बार देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें यह दिया गया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। जल्दी से सोचिए इसमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, आपको मैंने इस स्लाइड पर बताया था कि समान मूल कब प्राप्त होंगे, वास्तविक एवं समान मूल यदि d का मान क्या है, 0 आ जाए। तो यही इसमें बोला गया है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे d का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम k का मान क्या रखेंगे, हमें दिया क्या गया है, d का मान 0 आना चाहिए। सबसे पहले हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, सॉल्यूशन दिया क्या गया है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहां से a b c के मान, a का मान 2, b का मान k और c का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a b और c के मान हमारे पास आ गए हैं। अब यदि मैं यहां पर लगाऊं विविक्त का फॉर्मूला, d बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का मान क्या आना चाहिए, 0 बराबर b का स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है, 2, c का मान क्या है, 3 है। यहां से क्या प्राप्त होगा, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 बराबर 0। तो k का मान क्या होगा, k स्क्वायर बराबर 24, k का क्या मान होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 24। ये हमारे पास k का मान आ गया। अब हम रूट ऑफ 24 को किस तरह से लिख सकते हैं वो देखें। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। ये हम इसको लिख सकते हैं। यदि मैं यहां से बात करूं 2 इंटू 2 4, तो ये बाहर आ रहा है, तो क्या आएगा, 2 रूट ऑफ 6। ये हमें इसको लिख सकते हैं, रूट 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट ऑफ 6। तो हम क्या होगा, हमारे पास x का मान 1 तो आ जाएगा 2 रूट 6, एक आ जाएगा x का मान माइनस ऑफ 2 रूट 6। ये हमारे पास x के दो मान, सॉरी k के दो मान आ गए, x के नहीं आए हैं, ये k के दो मान आ गए। एक तो प्लस का 2 रूट 6, एक आ जाएगा नेगेटिव का 2 रूट ऑफ 6 आ गए। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो क्या दिया गया है, kx x माइनस 2 प्लस 6। इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। इस इक्वेशन से a b और c के मान ज्ञात करेंगे। a क्या है, k, b क्या है, माइनस का 2k और c क्या है, 6। हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का मान क्या आएगा, 0, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान k आ गया, c का मान 6 आ गया। यहां से क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू 2 4k स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24 k बराबर 0। अब आपको ऐसा द्विघात समीकरण दिया गया हो जिससे k के मूल ज्ञात करने हो, ये मैंने आपको बताया था। इसको सिंपल
आसान तरीका जो है करने का, आप इसमें ना ही तो श्रीधर आचार्य सूत्र लगाओगे और ना ही इसमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। सॉरी, यहां से सबसे पहले आप क्या काम करोगे कि के कॉमन ले लीजिए। में दोनों पदों में से के कॉमन दिखाई दे रहा है, अंदर क्या बचेगा 4k माइनस 24 बराबर 0। आपको मैंने ये बताया था ये शून्य कब कब होंगे, एक कंडीशन तो आएगी k बराबर 0, एक के आएगी 4k माइनस 24 बराबर 0। तो k के दो मान प्राप्त होंगे, 24/4 यानी k का क्या मान आ गया, 6 आ गया। एक तो k का मान 0 आ गया, एक k का मान 6 आ गया। इस तरह से हम यहां से k का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें यही पूछा गया था, k का मान ज्ञात कीजिए। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। हमें आम की एक बगिया बनानी है, वो कैसी बनानी है अब आगे हमें दिया गया है, जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुनी हो। हमें यह दे दिया गया कि लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुनी हो। सबसे पहले माइंड में हमारे यही बात आएगी, आम की एक बगिया बनानी है। बगिया हम वर्गाकार बनाएंगे कि या चौकोर बनाएंगे या गोलाकार बनाएंगे, उसमें हमें सबसे पहले दे दिया गया लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई आयताकार जब हम बगिया बनाएंगे तभी हमें प्राप्त होगी। लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल है वो 800 मीटर है। जो हमें आम की बगिया बनानी है आयताकार, इसका क्षेत्रफल क्या है, 800 मीटर। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें यदि ऐसी बगिया बनाना संभव है, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं है। यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करने। सबसे पहले हम इस सवाल में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन। माना आम की बगिया की चौड़ाई, माना आम की बगिया की चौड़ाई हम क्या मानेंगे, मान लीजिए हमने कोई भी एक वेरिएबल मानना है, कोई भी आप मान सकते हो अपनी मर्जी से, ए बी सी या जो भी आप मानना चाहो वो आप मान सकते हो। मैं यहां पर मान लीजिए कोई एक वेरिएबल मान लेता हूं, ए मीटर है। ए मीटर मैंने एक आम की बगिया है उसकी चौड़ाई मान ली, ये हमने माना है। तो आम की बगिया की लंबाई, तो लंबाई क्या होगी, ये हमें इस सवाल में दिया गया है। लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई यदि a है तो लंबाई क्या होगी, 2a मीटर होगी, इसकी दो गुनी है। अगला स्टेप क्या है हमारा, प्रश्नानुसार। अब हम क्या लिखेंगे, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल। बस यही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, a इंटू 2a, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या दिया गया है, 800 मीटर। ये हो गया 800 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल हमेशा मीटर की स्क्वायर में होगा। ये हो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 2a स्क्वायर बराबर 800। ए स्क्वायर का मान क्या आएगा, 400, और a का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 400। a का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 20।
हमारे पास ए के दो मान आ गए, एक तो प्लस का 20, ए आ गया -20। हमारे पास ए के दो मान आ गए, एक तो आ गया 20 मीटर, एक आ गया ए का मान -20 मीटर। ये बताओ ए है क्या इस सवाल में, इस क्वेश्चन में ए क्या है? आम की बगिया की चौड़ाई है, यानी लेंथ है। लेंथ क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? लेंथ क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? दूरी बोल दीजिए या लेंथ, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो a बराबर -20 नहीं होगा, a बराबर 20 मीटर होगा। अब हम लिख देंगे अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी चौड़ाई 20 मीटर होगी। अब हम क्या लिख देंगे? अतः आम की बगिया की चौड़ाई अतः आम की बगिया की चौड़ाई क्या आ गई? 20 मीटर। तो लंबाई क्या होगी? 2 × 20 क्या आ जाएगी हमारे पास? 40 मीटर। इस जो आम की बगिया है उसकी चौड़ाई आ गई, चौड़ाई 20 मीटर आ गई और लंबाई क्या आ गई? 40 मीटर हमारे पास आ गई है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि ये है, क्या ऐसी स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो स्थिति हमें नीचे दी गई है, क्या ये संभव है? यदि है तो जो दो मित्र हैं उनकी वर्तमान आयु, यानी जो अभी इस टाइम उनकी आयु क्या थी? क्या दिया गया है? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। दो मित्र हैं, कोई भी फ्रेंड मान लीजिए, आप मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, आप और आपके फ्रेंड की आयु जो है, दोनों की आयु का योग अभी 20 वर्ष है और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यदि हम 4 साल पहले बात करें तो दोनों की जो आयु है उनका जो गुणनफल था वो क्या था? 48 वर्ष था। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? हम मानेंगे जैसे आप और आपके एक दोस्त है, तो दो मित्र हो गए आप। हम क्या करेंगे? आपकी आयु मानकर चलेंगे, एक की आयु मान लेंगे तो दूसरे की आयु क्या हो जाएगी? 20 - x। माना प्रथम मित्र की आयु वो क्या मान लेंगे हम? A B C X Y P Q R, जो भी आप मानना चाहे वो आप मान सकते हो, वो हम मान लेते हैं X वर्ष। दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? इन दोनों का योग यदि 20 है तो क्या हो जाएगी? 20 - x वर्ष। ये हो गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले प्रथम मित्र की आयु, यदि आज वो x वर्ष का है, मान लीजिए आप अभी 17 साल के हो, तो आपसे 4 वर्ष पूर्व आपकी आयु पूछी जाए तो आप क्या करोगे? 17 - 4 यानी 13 वर्ष बताओगे। तो प्रथम मित्र की आयु उसी प्रकार क्या होगी? x - 4 वर्ष। दूसरे मित्र की आयु, ये क्या हो जाएगी?
यदि इसकी वर्तमान आयु 20 माइनस एक्स है तो 4 वर्ष पहले माइनस 4 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स वर्ष। 20 में से 4 गए, 16 माइनस एक्स वर्ष हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स का जो गुणनफल था वो क्या था, 48 था। अब यदि मैं इनको सॉल्व करूंगा क्या होगा, x इंटू 16 एक्स, x इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर, x का हो गया माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64, और माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस का 4x। ये इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव में, माइनस 48 बराबर 0। ये हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव आ रहा है, इसको हम पॉजिटिव किस तरह से बना सकते हैं, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहां पर 16x और 4x प्लस का 20x आएगा, माइनस से गुणा किया है तो माइनस 20x, यहां पर माइनस 64 और माइनस 48 है, यानी कि माइनस 112, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो क्या होगा, ये 112 हो जाएगा बराबर 0। इसमें हमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, वो क्या है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। इसको अब हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, या तो हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं या हम इसे श्रीधर आचार्य सूत्र की मदद से भी हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करें। मान लीजिए हम श्रीधर आचार्य सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको सॉल्व करने का जो आसान तरीका है वो क्या होगा, हाँ, इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, कि क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या ऐसी स्थिति संभव है, तो हम डी ज्ञात करेंगे। हमारे पास क्या आया है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। क्या ऐसी स्थिति संभव है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी ज्ञात करेंगे विविक्त कर। यहां से ए का मान क्या है, 1 है, बी का मान माइनस का 20 है, और सी का मान क्या है, 112 है। यदि डी का मान 0 या पॉजिटिव आता है तो फिर हम एक्स के जो मान है वो ज्ञात करेंगे। क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से डी का मान क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर, 400 माइनस 4 इंटू ए का मान 1 है, सी का मान 112 है। तो डी का क्या मान आ जाएगा, 400 माइनस 4 इंटू 2 8, 448 आ गया। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, डी का क्या मान आएगा, माइनस का 48 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि डी नेगेटिव है अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है, अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ऐसी स्थिति क्या होगी, संभव नहीं है। हमारे पास क्या है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व है उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपकी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। हमें क्या पूछा गया है,
कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है। पार्क वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, लेकिन हम इसको आयताकार मानकर चलते हैं। यदि a या x का मान 1 प्राप्त होता है, सेम प्राप्त होगा, लंबाई और चौड़ाई यदि सेम प्राप्त होगी तब तो ये पार्क वर्गाकार होगा, और यदि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग प्राप्त होगी तो ये एक आयताकार पार्क होगा। सॉल्यूशन, माना पार्क की लंबाई क्या है, x मीटर हम मान लेते हैं। अब हम यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। हमने लंबाई और चौड़ाई मानकर चलते हैं, हम इसको एक आयताकार मानकर चलते हैं पार्क को। अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर, ये हमें दिया गया है। परिमाप का क्या फॉर्मूला है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यह फॉर्मूला हमारे पास आयत का परिमाप का होता है। तो यहां से आयत का परिमाप क्या आएगा, 2 इंटू लंबाई क्या है x मीटर प्लस चौड़ाई बराबर 80। यहां से x प्लस चौड़ाई क्या आ जाएगा, 40। तो चौड़ाई क्या आ जाएगी, 40। यहां पर x क्या है, पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव, तो 40 माइनस एक्स मीटर। हमारे पास इस आयत की क्या हो गई, चौड़ाई आ गई। लंबाई x मीटर माननी थी तो चौड़ाई क्या हो गई, 40 माइनस एक्स मीटर। अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, एक और प्रश्नानुसार लिखेंगे। इसमें क्या दिया गया है, इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो x इंटू 40 माइनस एक्स बराबर क्या है, 400 मीटर स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। यहां पर ये 400 है, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 400 बराबर 0। यहां पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बनाएंगे तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसके मूल ज्ञात करेंगे, जो d है वो ज्ञात करेंगे। यदि d पॉजिटिव या 0 आ जाता है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तब तो यहां से हम x का मान ज्ञात करेंगे और पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। यदि d नेगेटिव आ जाता है तो ऐसी स्थिति संभव नहीं होगी। हम चलते हैं आगे चले तो क्या ज्ञात करेंगे हम, यहां से a b और c के मान यदि मैं देखूं तो यहां से a का क्या मान है, 1 है, b का क्या मान है माइनस का 40 और c का क्या मान है 400। यहां से यदि मैं d का फॉर्मूला लगाऊं, d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का क्या मान आएगा, b स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है, c का क्या मान है 40 है, 400 है सॉरी। तो हमारे पास d का क्या मान आएगा, 40 इंटू 40 1600
-4 इंटू 4 16, 2 जीरो है तो 2 जीरो। डी का क्या मान आ गया? 0 आ गया। चूंकि डी 0 है, चूंकि डी 0 है तो मूल वास्तविक प्राप्त होंगे। तो मूल क्या होंगे? वास्तविक प्राप्त होंगे। मूल वास्तविक प्राप्त होंगे। ये हमने ज्ञात कर लिया कि मूल वास्तविक प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति संभव है। यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए पारक की। वो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? x² - 40x + 400। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जहां से हम सबसे पहले a, b और c के मान ज्ञात करेंगे। a का मान 1, b का मान -40 और c का मान 400 हो गया। अब हम यहां से x का क्या मान ज्ञात करेंगे? वो करेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र से -b ऑफ प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। यदि d का मान 0 आता है तो जो दो मूल होंगे वो वास्तविक एवं एक समान मूल प्राप्त होंगे। तो x का क्या मान आएगा? -b, b का मान क्या है? -40 प्लस माइनस √b² - 4ac। b² - 4ac का क्या मान आया है? 0 अपॉन 2 इंटू a क्या है? 1 है। तो यहां से x का क्या मान प्राप्त होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस का 40 अपॉन 2। तो x का क्या मान प्राप्त हो गया? 20 मीटर। हम ये लिख देंगे अतः ऐसा पारक बनाना संभव है। उस पारक की अतः पारक की लंबाई क्या है? वो 20 मीटर और चौड़ाई क्या थी? चौड़ाई हमारे पास आई थी 40 - x मीटर। तो 40 - 20 क्या आ जाएगा? 20 मीटर आ जाएगा। हम ये लिख सकते हैं अतः वर्गाकार पारक बनेगा। अतः वर्गाकार पारक बनेगा। को किस तरह का पारक बनेगा? वर्गाकार पारक बनेगा। यह था हमारा एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट सवाल। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी एक्सरसाइज जो है 4.3 वो समझ आई होगी और एक एक सवाल को हमने एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से, बहुत अच्छे से इस चैप्टर में डिस्कस किया है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो फिनिश होता है। इसी के साथ हमने 3 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। यदि अभी तक आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है उससे सभी वीडियो सीक्वेंस में देख सकते हैं। हमने 3 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। इसी तरह से हम आगे के और चैप्टर भी फिनिश करते रहेंगे। हम अगला चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी भी जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप सब लोगों को क्लासेज अच्छी लग रही होंगी। यदि अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसी क्लासेज लग रही है। यदि कहीं पर भी आपको दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चैप्टर फिनिश होने की खुशी में मैं आप सब लोगों के लिए 2 लाइन्स लेके आया हूं। वो क्या है? मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं आगे होता है क्या, हौसले भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं आगे होता है क्या, रास्ते भी जिद्दी है। आप तो बस मेहनत करते जाइए, एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। उसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।